आज हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ जो हमने कल बताया था भाव के बारे में, कुछ भाव में ही आज को और कुछ पढ़ना है। कारकत्व और कारक क्या कहलाता है, जो किसकी कारक क्या है और किस भाव का कारक क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। अब पहले कारकत्व और कारक, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो चीज़ देख रहा है आपको, प्रथम भाव, ये हमने बोला था कल कि यहाँ कोई भी नंबर आए उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मान लेना है कि ये जो ये है कि ये प्रथम भाव है। अब इसमें आप ये कुंडली देख रहे मेरे सामने, तो इसमें कुंडली में प्रथम भाव में क्या है कि 7 नंबर डाला है, आपने देख रहे 7 नंबर डाला है। तो यानी कि ये तुला लग्न का कुंडली है, यानी कि तुला लग्न यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये इसको कहता हम, लेकिन मैं तुला लिख देता हूँ, ठीक है ना, तुला लग्न है। तो तुला लग्न की कुंडली के हिसाब से फिर वो ऐसे ऐसे आपका आप देख रहे हो कि इस तरीका से ऐसे 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 इसका भाव का ऐसे हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये तुला लग्न का अगर लगने से अगर तुला हो गया है तो आप समझ लीजिए कि ये 7 नंबर डाला है इसमें, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको उदाहरण के लिए एक तुला लग्न कुंडली ले रहा हूँ। अब इसमें देखिएगा कि इसका जो प्रथम भाव क्या हो गया, तुला लग्न, यानी कि तुला राशि हुआ। तुला राशि का स्वामी क्या हुआ है कि इसमें शुक्र हुआ, है ना, शुक्र, है ना, तुला राशि का स्वामी हुआ शुक्र। तो शुक्र के कारण में इसमें प्रथम भाव का, इसमें जो प्लैनेट को हो गया भावेश, यानी कि प्रथम भाव का स्वामी शुक्र हुआ। लेकिन अब हम कारक पढ़ना है, तो कारक एक निर्धारित है, उस भाव का कारक है, ठीक है ना। तो जैसे कि तनु भाव का, ये जैसे लिखा है इसका प्रथम भाव होता है तनु, यानी कि आत्मा का कारक है। इसमें जो इसका जो कारक है वो सूर्य है। कारक मतलब उसका अधिकार, इस भाव का अधिकार को माना जाता है। तो आत्मा कारक हो गया सूर्य, ठीक है ना, यानी कि प्रथम भाव का। और दूसरे भाव का जो कारक है वो गुरु है। गुरु मतलब आपका धन का कारक कहलाता है, ठीक है ना। जो कि द्वितीय भाव है, ये देखिएगा धन का कारक गुरु, ठीक है ना। गुरु अगर आप, अब गुरु के भी कभी कभी आप, गुरु धन का कारक भी है, लेकिन कुछ और भी है, उसमें आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ धन विचार किया जाता है द्वितीय भाव से, तो इसलिए इसका कारक भी गुरु है। और लेकिन अब इसमें बताया जाएगा कि धन का स्वामी मंगल है, क्योंकि इसमें वृश्चिक राशि डला है। देखिए ना, ये 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि होने के इसके हुआ क्या है, धनेश मतलब धन का जो स्वामी हुआ वो मंगल है, लेकिन धन का कारक गुरु हमेशा रहेगा इसमें, चाहे लग्न राशि किसी भी प्रकार हो, लेकिन इस भाव का जो कारक है, दूसरे भाव का जो कारक है वो गुरु ही रहेगा। अब तीसरे स्थान का है सहज स्थान, जो परिवार स्थान की, कुटुंब स्थान की विचार किया जाता है। तो इसका जो कारक है मंगल और बुध। मंगल क्या होगा, पराक्रम का कारक है। तीसरा स्थान आपको पराक्रम देखा जाता है। तो यहाँ आ जाएंगे तो इसके रहेंगे मंगल, तो मैं एक एक अक्षर लिख देता हूँ, बुध, ठीक है ना। तो तीसरा भाव का जो कारक हुआ वो क्या है, मंगल और बुध। अब चौथे भाव के चलेंगे। अब इसमें राशि कोई भी आए, अब देखिए ये तीसरा भाव है, इसका जो राशि कौन आया, गुरु आया, यानी कि इसका स्वामी धनु राशि है। तो तीसरे भाव में धनु राशि होने के कारण तृतीय गुरु हुआ, लेकिन तृतीय भाव का कारक अगर हम जाएंगे तो मंगल के जाएंगे। पराक्रम का कारक कौन है ना, मंगल है, तो पराक्रम का। कुटुंब का, परिवार का कारक भी उसमें बुध के देखेंगे। तो इसी प्रकार अब चतुर्थ स्थान में जाइएगा। चतुर्थ स्थान में अगर आप जाते हैं, माता का स्थान विचार किया जाता है, यहाँ से माता, ठीक है ना। अब माता का कारक में अगर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, चंद्र कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ की चंद्र हो गया। लेकिन और चतुर्थ भाव का कारक आगे शुक्र भी इसमें जुड़ दीजिएगा। चंद्र और शुक्र चौथा भाव का कारक है यहाँ। लेकिन देखिए यहाँ क्या 10 नंबर राशि आ रहा है, तो यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी क्या हुआ, शनि, लेकिन चतुर्थ भाव का कारक है, इसमें चंद्र और शुक्र को लेंगे आप, ठीक है ना। पंचम भाव का कारक गुरु है। अब देखिए इसमें पंचम भाव का कारक गुरु है और धन भाव का कारक भी गुरु है। तो वाणी का कारक भी अगर कौन है कि, तो इसमें वाणी का कारक इसमें बुध भी माना जाएगा, और गुरु का भी देखा जाता है कभी कभी। तो आप वाणी जो आप बोलते हैं, जो बोलने की जो कला होती है वो भी बुद्ध से होता है।
लेकिन वो वाणी का कारक कैसे, जो प्रवक्ता अगर आप देखेंगे तो भी वो गुरु से भी ले सकते हो, बुद्ध भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पंचम भाव का हम विचार कर रहे हैं, तो पंचम भाव का जो कारक, यानी कि पंचम भाव में क्या विचार किया जाता है, हम पहले बोला संतान विचार किया जाता है, ठीक है ना। तो संतान का कारक क्या हुआ, गुरु हुआ, ठीक है ना। अब इसमें अगर मान लीजिए कभी संतान विचार करोगे तो पंचमेश को देखोगे, पंचम भाव का स्वामी कौन है इसमें, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि हुआ तो पंचमेश का स्वामी हो गया शनि, लेकिन पंचम भाव का कारक हो गया गुरु। जब कभी संतान के विचार करोगे तो पंचम भाव का स्वामी कौन है उसको भी देखोगे, और पंचम भाव का कारक गुरु पर भी जरूर विचार करना है। ये एक निर्धारित है, कारक का जो मैं बता रहा हूँ ये इस भाव में निर्धारित है। राशि कोई भी आ जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। वो राशि जैसे कि इस कुंडली में है, इस कुंडली में मैं थोड़ा सा मिटा के और बताता हूँ। देखिए अब इस कुंडली में क्या हुआ, इसका पंचमेश क्या हुआ है, पंचमेश शनि, क्योंकि कुंभ राशि, तो कुंभ राशि का स्वामी शनि हो गया पंचमेश, यानी कि पंचम भाव का स्वामी। लेकिन पंचमेश पंचम भाव का स्वामी हो गया वो, लेकिन संतान का कारक है ना, विद्या का कारक, यहाँ से विद्या भी विचार किया जाएगा। तो इस भाव का कारक आप ले लेंगे तो यह आ जाएगा गुरु, ठीक है ना। यहाँ से गुरु विचार करेंगे, यहाँ से जो संतान का कारक होगा, विद्या का कारक होगा, ठीक है ना। और कोई व्यक्ति अपना मन पसंद भी जो करता है ना, यहाँ से पंचम भाव से भी उसका भी गुरु को देखोगे, क्योंकि पंचम भाव का कारक है, ठीक है। तो आप पंचम भाव का अगर विचार करने जाओगे तो पंचम भाव का कारक, उसकी मतलब जैसे उदाहरण देता हूं कि संपूर्ण एक आप मान लीजिएगा एक जिला है, ठीक है ना, और एक प्रदेश भी है। तो लेकिन प्रदेश का तो मुखिया कौन है, तो वो आपको माना जाएगा कि जैसे जिला की मुखिया जो होगा वो भी प्रदेश के, लेकिन जिले के भी एक अलग व्यक्ति से दिया जाता है, जिला दंडाधिकारी जिससे कलेक्टर होते हैं, ठीक है ना। एक कलेक्टर, और मान लीजिए आपके कोई जिला पड़ रहा है, उदाहरण दे रहा हूँ कि छतरपुर के, मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक जिला है, तो जिला के अधिकारी हो गया उसके जिले के मालिक, जिला के जो अधिकारी। लेकिन क्या वो जिले के तो मालिक हुआ, लेकिन इसके साथ साथ वो मालिक आपका हो गया कौन, एक निर्धारित वाला। अगर जिले के जो विधायक बनते हैं, उस जिले के वाला जो विधायक होगा वो राशि हो गया, कोई कभी भी आएगा बदलेगा। लेकिन कलेक्टर जो है कि जिला की होता है वो ट्रांसफर होता है, वो बात अलग है, लेकिन इसमें ट्रांसफर यहाँ एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखना आपको। तो उदाहरण मैं कह रहा हूँ कि एक होता है कि एक परमानेंट वाला है, और एक होता है कि जो टेम्परेरी वाला है, जो राशि टेम्परेरी है इसमें, लेकिन परमानेंट इसका कारक है, ठीक है ना। अब छठे भाव को चलिएगा, छठे भाव को चले, देखिए षष्ठ भाव से विचार किया जाता है शत्रु और रोग, ऋण, कर्जा इत्यादि, है ना, शत्रु। तो इसका जो स्वामी, ये छठा भाव है, ठीक है ना, ये आपको दिखा देता हूं, छठा भाव है, ठीक है। तो इसका कारक कौन है, इसका कारक है मंगल और शनि, ठीक है ना। ये देखिएगा मंगल और शनि, यानी कि छठे भाव का कारक मंगल और शनि। लेकिन इसमें जो 12 नंबर राशि पड़ी है वो षष्ठेश गुरु कहलाएगा, क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु है, ठीक है। अब सप्तम भाव को चलते हैं। सप्तम भाव का जो स्वामी होता है, सप्तम भाव होता है आपका लाइफ पार्टनर, यानी कि जाया, यानी कि पति और पत्नी। यहाँ से भी यहाँ थोड़ा एक चीज और जोड़ देना है, इसमें गुरु भी जोड़ देना। अब किसको जो गुरु जोड़ना है, अगर किसी लड़की की कुंडली में आप देख रहे हो तो यहाँ जो कारक होगा उसकी पति का कारक हो गया गुरु और पत्नी का कारक हो गया शुक्र। तो जिस पुरुष की कुंडली अगर विचार कर रहे हो तो सप्तम भाव का तो उसकी जो पत्नी का कारक विचार करोगे तो शुक्र पे जाओगे। अगर सप्तम भाव के कारक में जाओगे तो जैसे कि पति के कारक में गुरु जाओगे। और इसमें संपूर्ण अगर आप बात करोगे, है ना, इस सप्तम भाव का कारक है, ये दो ही आएंगे, क्योंकि इसमें चाहे पुरुष की कुंडली देखोगे चाहे आप लेडीज की कुंडली देखोगे। और इसके बाद भी हम अष्टम भाव में चलते हैं। इसके बाद अष्टम भाव आयु का कारक है।
आयु का कारक जो है अष्टम भाव, यहाँ का जो है कारक है शनि। जो आपको आयु की वृद्धि करने वाला अगर कोई प्लानेट है तो वो शनि है। लेकिन यहाँ जो स्वामी पड़े हैं 2 नंबर है, यानी कि ये वृषभ राशि है, तो यह अष्टमेश हो गया शुक्र, लेकिन अष्टम भाव का कारक शनि। नवम भाव का कारक धर्म है, नवम भाव से धर्म विचार किया जाता है, और धर्म का कारक है इसमें सूर्य और गुरु। ये देखिए यहाँ सूर्य और गुरु। अब इसमें देखिएगा इसका जो कारक है परमानेंट क्या हो गया, सूर्य और गुरु, ठीक है। और इसके बाद कर्म में जाएंगे, दसम भाव में। दसम भाव में यहाँ से देखेंगे तो 4 ग्रह इसका कारक है। एक है सूर्य, और एक है बुध, एक है गुरु, और शनि भी है, ठीक है ना। दसम भाव का कारक में, दसम भाव का जो कारक है, जो कर्म का कारक, दसम भाव से क्या विचार करें, कर्म। कर्म यानी कि शर्म, शनि अगर आप जैसे देखिए कि कोई व्यक्ति कार्मिक व्यक्ति अगर देखना है तो शनि से देखना, क्योंकि वो दसम भाव का 10th हाउस का कारक है, ठीक है ना। और एकादश भाव का ये जो है लाभ है, यहाँ से लाभ देखा दिखता है। यहाँ एकादश भाव में इसमें सबसे ज्यादा है गुरु के है, ठीक है ना, गुरु, ठीक है ना। ये हो गया गुरु, एक यानी कि लाभ का कारक, यानी कि आपका जो ग्रोथ है उसको जो अगर देखना है तो गुरु से देखना है। और हानि का कारक है यहाँ शनि है, ये शनि, ठीक है ना, ये आपका हानि का कारक। ये द्वादश भाव में जो इन कारक को कहा गया है, इसको याद रखिएगा, ये आपके प्रेडिक्शन में बहुत जरूरी है। इसको बड़े दिमाग से समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए जरूर कमेंट में लिखें, फिर मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगले बार अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कि इन सब भाव का कारक के साथ साथ इन कौन सी भाव में कौन सा प्लैनेट शुभ फल देता है उसका भी अपन लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार।